आपने सुना होगा अक्सर प्रधानमंत्री एक बात करते हैं कि मैं ओबीसी हूं। उन्होंने खुद अपने मुंह से बोली हुई बात है। ठीक है। 57 उम्मीदवारों को कल ओबीसी से टिकट मिला है, यानी कि 57 उम्मीदवार ऐसे हैं जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो विशेष ध्यान दिया जा रहा है ओबीसी जाति के ऊपर। अभी जैसे आपने ही क्वेश्चन किया है तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, हाँ, अगर 57 की बात करो, देखो मैं एक्चुअली ऐसे घर खानदान से हूँ जिसको फैमिली पूरी इंडियन एयरफोर्स में रही है। तो न्यूट्रलाइज बात करूँ मैं, देयर इज़ नो हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम, हम एवरीवन इज सब भाई भाई, राइट। तो ओबीसी की अगर आप वर्ड कहते हैं तो उन्होंने फिर ध्यान दिया। इट मीन्स अगर आप कह रहे 57 सीट्स दिया है तो बट एक्चुअली दिया है ताकि लोगों को भरोसा रहे, जो बोलते हैं वो करते हैं और करते हैं तो दिखाते हैं, तो वो रियलिटी में उन्होंने डाला। एक 33% बिल आया था आरक्षण का महिलाओं को लेकर, बीजेपी सरकार लाई, लोकसभा में पारित हुआ। 33% का आरक्षण मिलेगा, महिलाओं की भागीदारी रहेगी। कल 195 में से 27 महिलाओं को टिकट दिया गया। कांग्रेस उस टाइम पे कह रही थी जब बिल आया था कि बिल नाम के लिए ना लाए, बीजेपी करके दिखाए। बिल्कुल। तो कल 27 महिलाओं के नाम पहली लिस्ट में ही आना बहुत बड़ी बात है। लेकिन कांग्रेस आक्रामक हो गई है, कह रही है मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया, 195 में से कोई मुस्लिम क्यों नहीं। देखिए, जो कांग्रेस की बात करते हैं तो मैं तो दो ही नाम लूंगा ना, एक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी माता जी। ये तो कहते हैं ना लड़कियां पढ़ाओ और लड़कियां बढ़ाओ, और ये सब कहते हैं मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं कहती हैं। तो अब ये वर्ड जब 27 दे दिया गया महिलाओं को, तो अब उनके पास मुद्दा तो रह गया नहीं, क्या बोलना है। ठीक है, महिलाओं को दिया तो उनके पास अब ये वर्ड निकाल दिया कि मुस्लिम को क्यों नहीं दिया। अरे भाई, क्यों खलफसार करते हो, क्यों अराजक तत्व वाले दिमाग लगाते हो। 27 को दिया ना, महिलाएं हैं ना। फिर वही वर्ड कहता हूँ ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है भाई भाई। तो वो लेडीज जिनको दिया गया है 27 को तो दिया ना बीजेपी ने। अच्छा सर, चुनाव से पहले लगा पाकिस्तान की एंट्री हो गई है 2024 चुनाव। राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया कि जो बेरोजगारी स्तर अपने देश में वो 24% है, पाकिस्तान की हालत अच्छी है, 12% बेरोजगारी स्तर है। पाकिस्तान फिर से आ गया चुनाव से पहले। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, तो अगर ये लाएंगे नहीं मुद्दा तो इनके पास में कोई वर्ड्स नहीं है ना। अगर कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे तो हाईलाइट कैसे होंगे। अब वो पाकिस्तान वर्ड बोल रहे हैं, अरे भाई पाकिस्तान को तो चलिए छोड़े, अब उनके लिए बोलेंगे तो अननेसेसरी के लिए हाईलाइट होंगे। अगर उनके जो चैनल्स चल रहे होते हैं उसमें देखेंगे, उनके चाहे वो युवा हो चाहे वो कोई भी एज का हो, वो सारे के सारे पाकिस्तानी हिंदुस्तान के लोगों की और ये प्रगतिशील को देखते हुए मोदी करते रहते हैं। कहते हैं कि वो देखिए उनका सिस्टम देखिए वो किस तरह आगे बढ़े हुए हैं, राइट। तो ये जो पाकिस्तान को ले आए हैं वो पाकिस्तान को किस लिए है? चुनाव हमारा हिंदुस्तान का, पाकिस्तान से क्या मतलब है। पाकिस्तान में बेरोजगारी किनारे कह रहे 12% भाई, जीडीपी हमारा कि कुछ नहीं, उसके 12% युवा बेरोजगार है और हमारे यहाँ 24% है। अरे भाई, तो उनकी जनता कितनी है, उनका पॉपुलेशन कितना है? उनका 27 करोड़ 24 करोड़, हमारे पास 150 करोड़। किसी वन हैंडल कर रहे हैं हम लोग। अरे मैं कहता हूँ अगर मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं कोई रिटर्न नहीं दे सकता और मैं किसी को क्रैक नहीं कर सकता इंटरव्यू, तो मैं उस लायक नहीं हूँ। या तो मैं जिस लायक हूँ मैं वो करूँ। अब मैं कहूँगा कि हर आदमी नौकरी थोड़ी नहीं कर सकता, दूसरा बिजनेस भी तो कर सकता है। ठीक है, बिजनेस के लिए पैसे चाहिए और उसके भी लिए तो सरकार दे रही है। अच्छा सर, एक और चीज़ बीजेपी ने खास फोकस रखा, 195 कैंडिडेटों की लिस्ट में एक खास फोकस बीजेपी का रहा, वो रहा एक एज फैक्टर, यानी कि 47 वाले कैंडिडेट ज़्यादा, यानी कि जिसकी 47 साल उम्र है उनको ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। यानी कि नया दाव खेलने के मूड में है बीजेपी। जैसे कांग्रेस पुराने डल्ले पे चल रही है, कांग्रेस बदलाव नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी ने इस बार 50 से नीचे जो है उनको ज़्यादा टिकट दिए गए। पॉइंट वैलिड है। फिर देखिए, आपने बताया बिल्कुल वैलिड है। अगले 30 साल कोई नहीं जाएगा, तो ये जो 47 वाले हैं ना, जब 74-75 के होंगे तब तक वो और खुशहाल और बेहतरीन भारत बना चुके होंगे। यंग सोच, जवान सोच, बिल्कुल। तो ये है मेरा व्यू। सर, तजुर्बा ज़्यादा है, आपने एक्सपीरियंस भी की होंगी चीज़ें, कई इलेक्शन भी देखे होंगे अपने टाइम पे। एक छोटा सा क्वेश्चन, कहते हैं उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है लोकसभा का कुर्सी का रास्ता, दिल्ली की तरफ जाता है, लेकिन लोकसभा में कैसे पार पाएंगे उत्तर प्रदेश में? 2 जवान लड़के वहाँ पे हैं, 2 युवा लड़के, अखिलेश और राहुल गठबंधन में हैं। पिछली बार भी ऐसे ही थे, तो क्या किया उन्होंने? मैं खुद प्रयागराज इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ, यूपी से, उत्तर प्रदेश से। हार्डली मुझे नहीं लगता है कि 1 आध 2 सीट 3 सीट आ पाएगी। वजह क्यों? क्योंकि जो बेहतरीन कैंडिडेट्स हैं किधर, सपा और कांग्रेस में, उनकी मजबूरी है वहाँ पे रहना, नहीं तो वो भी इधर आगे होते। तो वो 2-3 सीट तो भाई जाएगा ना भाई, वो भी माना हुआ मेहनत कर रहे हैं। तो 80 को टच, मतलब 80 की 80 पूरी सीट यूपी से ही आएगी। 1 आध 2 3 स्लिप हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, वो इसलिए होगा 400 पार हो जाएगा इस बार। मैं तो कह रहा हूँ, देखो 400 पार इसलिए बोल रहा हूँ कि 370 वाली धारा हटी, वो तो मोहर लगी, प्लस 370 को प्लस करते हुए 400 पार होना ही होना है, इसमें कोई दाग नहीं।